गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास ट्वेल्थ में जो आज चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। हमारे पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आते हैं ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18। जैसे ग्रुप 13 है तो उसका पहला आप एलिमेंट देखोगे तो बोरॉन है, तो इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। 14 है कार्बन है, तो उसी तरह उसको कार्बन फैमिली कहते हैं। ठीक। 15 है ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है वो है ग्रुप 15 जो हमको पढ़ना है। तो ग्रुप 15 का जो पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक। तो पहला एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद कैसे करेंगे? नाना, पाटकर, असरानी, सब बेकार। जैसे आपको याद कि ये मेरा ट्रिक है या मैंने भी कहीं सुना होगा, नाना, पाटकर, असरानी, सब बेकार। जैसे आपको याद करना याद करो। तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी, पांचवा बिस्मथ। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन जनरली एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। कंबाइंड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है NaNO3 और KNO3 के फॉर्म में। NaNO3 को कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पेटर, चाइल्ड सॉल्ट पेटर। KNO3 को कहते हैं इंडियन सॉल्ट पेटर। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये पहले एलिमेंट की बात होगी। फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। मैंने क्या लिखा है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। कैसे? आरएनए के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, कह सकते हो। तो आप क्या देखते हो कि फास्फोरस क्या होता है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी होता है। आरएनए, एडीपी, एटीपी के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब देखो, इस पूरे ग्रुप के अंदर चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो और बिस्मथ हो, इस पूरे ग्रुप में हमारे पास मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है। एंटीमनी और आर्सेनिक, एंटीमनी और आर्सेनिक जो है हमारे पास वो है क्या? एंटीमनी और आर्सेनिक हमारे पास मेटलॉइड्स है। और जो हमारा बिस्मथ है वो है मेटल। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, एंटीमनी, आर्सेनिक मेटलॉइड्स और बिस्मथ क्या है? हमारा मेटल है। यानी ग्रुप 15 के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। ठीक है। अब देखो, अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ले मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आओगे, फास्फोरस से आर्सेनिक तक आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। नाइट्रोजन से फास्फोरस आओ, फास्फोरस से आर्सेनिक, देखो यहां मैंने लिखा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन आर्सेनिक के बाद अगर एंटीमनी पर आते हो, बिस्मथ पे आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ऐसा क्यों है? देखो क्या लिखा है मैंने, रीजन क्या है इसका। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? जैसे मान लो नाइट्रोजन का हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ns2 np3। यही आएगा ना, यही लिखा है मैंने, ns2 np3। अब देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक शो कोवैलेंसी ऑफ 5। जो नाइट्रोजन है, ठीक, फास्फोरस है और आर्सेनिक है, ये 5 कोवैलेंसी शो करता है। कितने की? 5 की। लेकिन एंटीमनी, बिस्मथ जो शो करता है वो कोवैलेंसी कितने करता है? 3 की। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक कोवैलेंसी शो करता है 5 की। एंटीमनी, बिस्मथ
कोवैलेंसी शो करता है 3 की। क्यों है ऐसा? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है, इसमें ये पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ और एंटीमनी में ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। मैंने लिखा है रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और उसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। 11th का है ये कि एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसी को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर कोई पूछे रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इसके पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। अब जब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? अब घटने लगेगी। इसीलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, फास्फोरस से आर्सेनिक जाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, लेकिन आर्सेनिक से जैसे ही आप जाओगे एंटीमनी और बिस्मथ, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक है क्या। 13 से 18 तक होता है, उसके ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारे हैं। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, एंटीमनी और बिस्मथ जो हमारा है वो मेटलॉइड्स, सॉरी एंटीमनी और आर्सेनिक हमारा मेटलॉइड्स और बिस्मथ जो है हमारा वो है मेटल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसे शो करता है। ये बात ध्यान देना, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में। नॉन मेटल कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? एंटीमनी, आर्सेनिक। और मेटल कौन सा है? तो मेटल बिस्मथ है। तो इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे मान लो कोई भी देखते हैं क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी बातें क्लियर है? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लो। देखो बच्चों, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होता है? NH2NP3। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जाता है तभी तो बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा है? तो p सब शेल में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब देखो अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NH2NP3। अब इनर्ट गैस, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दो ही ऑप्शन होता है ना, कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है अगर वो स्टेबल होना चाहे तो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या तो लूज करता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव भी करेगा। जैसे मान लो -3, तो Mg3N2 में ये -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक, -2 हाइड्राजीन बोलते हैं, NH2NH2। -2 किस में शो करता है? हाइड्राजीन में करता है, P2H4 में करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, नेगेटिव -3 का करता है, -2 का करता है, Mg3N2 -3, हाइड्रोजन है, P2H4 है, ये -2 का करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है और +5 है। अब देखो हमने क्या लिखा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। कह रहा है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे, इसको डाउन द ग्रुप कहते हैं। ठीक, ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता जाएगा। क्या रीजन है? तो रीजन ये है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन। s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किस में? बॉन्ड फॉर्मेशन में।
तो क्या लिखा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे फॉस्फोरस है तो इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस देखो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, लेकिन NCl5 नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। क्वेश्चन पूछता है कि फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्या रीजन है, क्या है ऐसा। अब देखो अगर फॉस्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 3s2 3p3, ठीक। अब ग्राउंड स्टेट में अगर इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शो करोगे तो देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, अनपेयर होते हैं, वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। अब इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5, इसीलिए ये PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3। अब क्या है, सो NCl5 इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंस है। अब यहां देखो, यहां जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइटेड स्टेट में 5 हो गए, लेकिन इसके पास ऐसा होता ही नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है, यही रीजन है कि NCl5 नहीं बन सकता, लेकिन PCl5 बनता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। और इसमें क्या लिखा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि why NCl5 is not formed but PCl5 is formed। PCl5 बन सकता है, NCl5 क्यों नहीं बन सकता, तो PCl5 इसलिए बन सकता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए PCl5 बन सकता है लेकिन NCl5 नहीं बन सकता। इतनी बातें क्लियर हैं आपको। तो ये था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं आगे क्या, पहले इसको नोट कर लो, ठीक। तो ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट आपका बताएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा कि इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये जरूर ध्यान देना कि PCl5 क्यों बनता है, NCl5 क्यों नहीं बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही अगला है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने रिडॉक्स पढ़ा है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, लेकिन सेम एलिमेंट का नहीं होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहां देखो जैसे H3PO3 है, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, और यहाँ पे कितना है, -3 है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर +3 से -3 में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पे कितना है, +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। तो सेम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। देखो बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन क्या आता है, वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट। क्या रीजन है कि नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली इनर्ट है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच N2 होता है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, 941 किलोजूल पर मोल। तो इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब बहुत कठिन होता है, यही रीजन है कि नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट होता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है,
वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैस, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक, दो एटम है, डाइएटॉमिक गैस की तरह क्यों बिहेव करता है, लेकिन फास्फोरस टेट्राएटॉमिक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। टेट्राएटॉमिक का मतलब क्या हुआ, P4 जैसा टेट्राएटॉमिक है। कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक गैस की तरह क्यों बिहेव कर रहा है और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक सॉलिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इन नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। पाई बॉन्ड जानते हो ना, तो नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक। अब ये पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग वीक होती है, तो अब पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग वीक होगी तो नाइट्रोजन गैस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि गैस में अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो सबसे कम अट्रैक्शन कब होगा, जब बॉन्ड वीक होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी जैसे एलिमेंट है वो गैस की तरह बिहेव करे तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन कब कम होता है, जब पाई बॉन्ड बनता है, तो पी पाई बॉन्ड होता है किसमें, नाइट्रोजन में। अब ये वीक होता है, क्या लिखा है, इन नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट व्हिच इज वीक, हेंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस, ठीक। उसके बाद देखो, इन फास्फोरस देयर इज नो पी पाई बॉन्डिंग, फास्फोरस में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, and p phosphorus atom are bonded by covalent bond to give tetrahedral structure। और फास्फोरस के जो फास्फोरस के एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। इसलिए जो फास्फोरस होता है वो एज एन सॉलिड एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन एज एन गैस एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन अगर बोर्ड में ये सब आता है कि वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, तो लिखना कि नाइट्रोजन इज इनर्ट बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई, दैट इज वाई there is a need of lots of energy to break the bond between the atoms of the nitrogen। अब बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 941 किलोजूल पर मोल। उसी तरह अगर क्वेश्चन आएगा कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैस एंड फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक सॉलिड, तो इसमें आप क्या जवाब दोगे, इसमें जवाब ये दोगे कि नाइट्रोजन जो है उसके बीच पी पाई बॉन्डिंग होती है, तो ये वीक होती है इसलिए वो गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन फास्फोरस टेट्राएटॉमिक सॉलिड की तरह क्यों बिहेव करता है, तो ये बताओगे कि वो कोवेलेंट, वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रांग होता है। अब वो स्ट्रांग हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसलिए वो क्या होता है, सॉलिड की तरह बिहेव करता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन के ही अंदर आता है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे, ठीक। तो ये ध्यान दो, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आज जो भी मैंने पढ़ाई है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक। अब कल से हम इस मेन चैप्टर के कोर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसे कोई ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, बहुत बार आ चुके हैं। क्वेश्चन जरूर देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आज मैंने बताई आपको, +1 में पढ़ा होगा आपने। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल बेझिझक जो समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछिए, नोट्स जरूर बनाइए। एग्जाम में मैक्सिमम लड़कों ने बहुत अच्छा लिखा और कुछ बच्चों में जो कमी थी वो मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी देखते हैं कि आगे क्या है। थैंक यू फॉर टुडे।